छोटा सा गांव था, पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ। चारों ओर हरियाली, लेकिन हवा में हमेशा कुछ अजीब सी बेचैनी घुली रहती थी। वहां के लोग अपनी जिंदगी सादगी से बिताते थे, लेकिन हर साल जब 17 जुलाई की तारीख नजदीक आती तो पूरा गांव जैसे सहम जाता था। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते, औरतें दरवाजे बंद कर लेती और मर्द जरूरत से ज्यादा शराब पीकर नींद में खुद को खो देते। वजह? वो तारीख थी जब हर साल एक बच्चा गांव से गायब हो जाता था, बिना कोई सुराग छोड़े। ये सिलसिला पिछले 15 सालों से चल रहा था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं मिला। एक आमसी मान्यता बन चुकी थी, ये गांव शापित है। लोग उस दिन का जिक्र तक करने से डरते थे। और ठीक इसी गांव में पहुंची थी एक लड़की, नाम था उसका आस्था। उम्र कोई 24 साल रही होगी। छोटे शहर की रहने वाली आस्था एक पत्रकार थी और इन गुमशुदा बच्चों की खबर को रिपोर्ट करना चाहती थी। जब उसने पहली बार इस रहस्य के बारे में पढ़ा था तो यकीन नहीं हुआ था कि आज भी ऐसे मामले दबा दिए जाते हैं। उसने अपनी नौकरी से 1 महीना छुट्टी ली और अकेले इस गांव का सफर तय किया। गांव पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो अलग है। लोग उसे देखकर चुप हो जाते, कोई आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता। उसे किराए पर एक पुराना कमरा मिला, गांव के आखिरी छोर पर, एक बूढ़ी अम्मा के घर में। अम्मा भी बातों से बचती थीं, लेकिन आंखों में कुछ कहानियां दबी थीं जो मुंह से बाहर नहीं आना चाहती थीं। आस्था ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले वह उस सरकारी स्कूल में गई जहां वो बच्चे पढ़ते थे जो गायब हुए थे। स्कूल अब बंद हो चुका था। कमरों में धूल जमी थी, दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स फेडेड हो चुकी थीं। एक अलमारी टूटी हालत में पड़ी थी, जैसे किसी ने जबरन खोलने की कोशिश की हो। आस्था ने उस अलमारी को ध्यान से देखा और धीरे धीरे खोला। अंदर कुछ पुरानी फाइलें थीं और एक मोटी सी कॉपी। जब उसने कॉपी खोली तो पहले पन्ने पर एक बच्ची का नाम लिखा था, राधिका, उम्र 9 साल, कक्षा 3। वही बच्ची जो 3 साल पहले 17 जुलाई को गायब हुई थी। हर पेज पर किसी बच्चे का नाम, उसकी आदतें और एक लाइन बार बार लिखी हुई थी, उस रात वो बहुत डर गया था और फिर चला गया। आस्था की रूह कांप गई। ये कॉपी किसी ने जानबूझकर रखी थी। उसने सारी फाइलें और कॉपी बैग में रखी और बाहर निकल गई। अगले दिन गांव के बीच बने छोटे से मैदान में कुछ बच्चों को खेलते देखा। उनमें से एक छोटी सी लड़की बार बार उसे देख रही थी। नाम था उसका शांभवी। आस्था उसके पास गई और प्यार से पूछा, तुम कुछ बताना चाहती हो? शांभवी ने धीरे से कहा, वो आदमी रात को आता है, लेकिन उसके पैर आधे ही होते हैं और उसकी परछाई कभी सीधी नहीं चलती। आस्था सिहर गई। उसने पूछा, तुमने उसे कहाँ देखा? शांभवी ने गांव के उत्तर दिशा की ओर इशारा किया, पुरानी हवेली में। गांव की पुरानी हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। वहां जाना मना था, लेकिन आस्था के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। रात होते ही वो कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ गई। चारों ओर सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज और हवाओं की सरसराहट। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था और खिड़कियां टूटी हुई थीं। एक कमरे में जाकर उसने दीवारें टटोलनी शुरू कीं। तभी उसके पैर नीचे धंसने लगे, जैसे जमीन में कोई जाल हो। उसने नीचे झुककर देखा, जमीन में एक लकड़ी का ढक्कन था। ढक्कन हटाते ही एक संकरी सुरंग नजर आई। वहां से ठंडी हवा आ रही थी और हल्की हल्की रोशनी की झलक भी। आस्था बिना समय गवाए उसमें उतर गई। सुरंग लंबी थी, गीली और अंधेरी। दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थीं,
आधे इंसान और आधे जानवर जैसी। चलते चलते वो एक बड़े कमरे में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग आदमी ध्यान में बैठा था। सिर के चारों ओर काले नाग लिपटे थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। आस्था ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। जब तक मेरा जीवन है, हर साल एक मासूम का जीवन मिटेगा। यही है उस रात का विधान, यही है मेरा अभिशाप। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि यही वो है जिसने गांव पर शाप डाला है। लेकिन ये सब क्यों? तभी एक पुरानी मूर्ति के पीछे से उसे एक और दरवाजा दिखा। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां कई पुराने कपड़े, किताबें और बच्चों की तस्वीरें रखी थीं। एक फोटो में वह आदमी एक साधु की तरह खड़ा था। उसके पीछे वही स्कूल दिख रहा था। सच सामने आने लगा था। ये आदमी कभी गांव का गुरु हुआ करता था, लेकिन गांव वालों ने उस पर एक लड़की के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था और उसे गांव से निकाल दिया था। बदले की आग में उसने साधना की और गांव को शापित कर दिया। उसकी काली साधना का असर हर 17 जुलाई को बच्चों पर होता था। आस्था ने तय कर लिया, अब ये शाप और नहीं चलेगा। वो अगले दिन गांव के बुजुर्गों को लेकर हवेली पहुंची और सबूत दिखाए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कुछ उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। सबने मिलकर उस सुरंग को मिट्टी से भर दिया और हवेली को आग लगा दी। जलते हुए घर से एक अजीब सी चीख की आवाज आई, जैसे कोई छाया जल रही हो। उस रात पहली बार 17 जुलाई की रात गांव में कोई नहीं गायब हुआ। सुबह सूरज की किरणें जब गांव पर पड़ी तो लोग बाहर निकले, बच्चे खेलने लगे, औरतें मुस्कराने लगीं। आस्था के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी। वो कॉपी जो उसे स्कूल से मिली थी, अब गांव के मंदिर में रखी है, सबक के तौर पर, याद के तौर पर। और जब आस्था गांव से विदा हुई तो अम्मा ने बस इतना कहा, कभी कभी किसी की हिम्मत से ही श्राप टूटते हैं। तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई। सच यही था। आस्था चली गई, लेकिन उसके पीछे गूंजती रही वो गुमशुदा कदमों की आवाज, जो अब लौट आई थी।